कक्षा 7 में की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर अंग्रेजी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका हो। साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर याद करना, ठीक है। फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पेपर कराया जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी विषय का इस वीडियो में। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने यहाँ पर 200 तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर अंग्रेजी के पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने 200 तक भी शेयर कर दीजिएगा और आप यहाँ पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा कक्षा 7 और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। तो चलिए वो आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके इंस्ट्रक्शन। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है वन हु ट्रेंस अ हॉर्स इज कॉल्ड अ। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है हॉर्स ट्रेनर, बी आता है आपका मिल्कमैन और सी आता है आपका कारपेंटर और डी आपका ऑप्शन आता है टेलर। तो जो आपके यहाँ पर दिए वन हु ट्रेंस अ हॉर्स इज कॉल्ड अ, तो आपका पहले का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हॉर्स ट्रेनर, ठीक है। हॉर्स ट्रेनर आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा दिया गया, ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। तो रिच का आपको अपोजिट लिखना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है पुअर और बी आता आपका रिचर और सी आता अनरिच और डी आता नॉट रिच। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, रिच का आपको अपोजिट लिखना है। तो रिच का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, रिच का अपोजिट आपका पुअर हो जाएगा, पुअर रहेगा आपका दूसरे का आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, द सिटी ओलंपिया इज सिचुएटेड इन। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है, ठीक, ग्रीस और बी था आपका अमेरिका और सी था आपका ऑस्ट्रेलिया और डी था आपका जर्मनी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है द सिटी ओलंपिया इज सिचुएटेड इन, तो इसका राइट आंसर आपका ग्रीस हो जाएगा, ठीक है। चौथे का आपका तीसरे का आपका एक राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता हाउ मैनी ईयर्स अगो मिस्टर घोष डाइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन था 4 ईयर्स अगो और बी था आपका 3 ईयर्स अगो और डी था आपका 20 ईयर्स अगो और आपका डी था 5 ईयर्स अगो। तो जो आपका यहाँ पर दिया हाउ मैनी ईयर्स अगो मिस्टर घोष डाइड, तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चौथे का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 2 ईयर्स अगो, ठीक है। 2 ईयर्स अगो आपका यहाँ पर राइट आंसर है चौथे का। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा था द पर्सन हु रेंट्स आउट हिज हाउस इज कॉल्ड। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता, ठीक है, मनी लेंडर और बी था आपका लैंड रोड और सी था आपका ऑनर और डी था, ठीक है, बी ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी डी ऑप्शन देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया द पर्सन हु रेंट्स आउट हिज हाउस इज कॉल्ड, तो आपका पाँचवें का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर है लैंड रोड, ठीक है, लैंड रोड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए, पहले का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला था ए वाला, ठीक है, और दूसरे का भी आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा और जो तीसरा वाला दिया है तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला था ए वाला, ठीक है, और चौथे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी 2 ईयर्स अगो और जो पाँचवा दिया गया पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर बी रहने वाला लैंड रोड, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको फिर से आंसर बता दिए, जिससे आपको अच्छे से यहाँ पर याद हो जाएगा। अब आते हैं आपके फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपके यहाँ पर आता है 6वां डॉट इज द अपोजिट ऑफ स्लो। तो स्लो का आपको अपोजिट लिखना है। स्लो का अपोजिट होता है आपका फास्ट, FAST, ये आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां दिया गया द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हम्प। तो हम्प का आपको सिनोनिम लिखना है। तो हम्प का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ब्लग, BLUGE, ठीक है, BLUGE, ये आपका रहेगा 7वें का आंसर। फिर 8वां आता वन हु विंस अ रेस कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया 8वां क्वेश्चन। तो 8वें का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका विनर हो जाएगा, WINNER, ठीक है, विनर रहेगा आपका 8वें का आंसर। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। तो 9वां आता है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड घोस्ट इज। तो घोस्ट का आपको सिनोनिम लिखना है। तो घोस्ट का सिनोनिम आपको होगा सॉल, SOUL, ठीक है, SOUL, ये आपका रहेगा यहाँ पर 9वें का आंसर। पे आपका जो 10वां दिया कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग सुटेबल प्रीपोजिशन। तो आपको इसमें, ठीक है, आपको प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। तो आपका आता लेटर क्यू कम्स आफ्टर, ठीक है, AFTER आफ्टर रहेगा आपका यहाँ पर पहले का आंसर में। दूसरा आता है स्मोक गोज
ओवर, OVER, ठीक है। और दूसरी वाली का आंसर आपको ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहली वाली का आंसर आफ्टर, दूसरी वाली का आंसर ओवर, OVER। तो इस तरह से आपका जो फिल इन द ब्लैंक से 6 से लेकर 10 तक वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। इंस्ट्रक्शन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। तो आपका 11वां आता है राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो आपके यहाँ पर दिया है ए वाला और बी वाला, ठीक है, इनके आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो जो आपका पहला दिया टीवी, तो टीवी का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका आंसर है टेलीविज़न, ठीक है, TELEVISION, ठीक है, टेलीविज़न। ये आपका ए वाले का आंसर रहेगा। फिर जो आपका बी वाला दिया गया है, तो बी वाले का आंसर रहेगा आपका इंटरनेट, INTERNET, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा बी वाले का। फिर आपका जो 12वां दिया गया, ठीक है, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। फिर 13वां था बाय इज कैमल कॉल्ड द शिप्स ऑफ द डेजर्ट। और फिर आपका 14वां था द यंग वन ऑफ लक इज, ठीक है। जो इनके आंसर है वो हम आपको बताने वाले। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए 15वां क्वेश्चन और देख लीजिए। ये आपका 15वां क्वेश्चन दिया है जिनमें इनको आपको इन शब्दों को जोड़ना है। और जो आपका 16वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको होमोफोन्स लिखना है इनके, ठीक है, सी का और नाव का। तो चलिए जो आपका यहाँ पर दिया गया, आपके यहाँ पर हमने 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया, 12वां 13वां 14वां, ठीक है। और आपका 15 और 16 के जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कैमल्स आर नाउ अस द शिप्स ऑफ द डेजर्ट बिकॉज दे आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट एरियाज। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इसको आपको पूरे यहाँ पर याद करना है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है कैमल्स आर नाउ अस द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज दे आर द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट एरियाज। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका पूरे यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का ही आंसर है, ठीक है। ए भी आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है और ए भी आपका यहाँ पर, ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और आपका ए वाला भी 13वें क्वेश्चन का ही आंसर है। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका आर डंकलिंग। और 15वें का आंसर, 15वें के पहले वाली का आंसर रहेगा आपका, ठीक है, लैंडस्लाइड और आपका फायरबोर्ड और एक्समैन। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका SEEA और दूसरे का आंसर आपका 9, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 14वें 15वें 16वें के यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता भाई डिड द खलीफा, ठीक है, नोट पनिश द ओल्ड मैन। फिर आपका 18वां आता भाई डिड विनोद नोटिस वैन अप्रोच द ट्रेन। इस तरह से दिया गया, ठीक है। फिर आपका 19वां आता इन विच प्लेस मिस्टर चौधरी ऑफिस बस सिचुएटेड इन कोलकाता। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता, ठीक है। 21वां आता राइट एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर 4 डेज के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है क्लास टीचर को। फिर आपका इसका यहाँ पर आता 22वां क्वेश्चन जिसमें आप यहाँ पर आई वाज कमिंग फ्रॉम भोपाल, इसको आपको फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज में टेंस चेंज करना है। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर द खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन बिकॉज ही हैड मेड वाइस यूज ऑफ हिज आइस टू लुक एट थिंग्स। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, इसको आपको यहाँ पूरा याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये आपका यहाँ पर हमने 20वां क्वेश्चन छोड़ दिया, 20वें क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी क्लास टीचर को, ठीक है, 4 दिन के लिए। तो ये आपका यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर रहेगा आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल। ये आपका रहेगा 22वें क्वेश्चन का आंसर। अब स्टूडेंट आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके 23 से 26 तक। तो आपका 23वां क्वेश्चन आता है राइट 5 सेंटेंस माय पेट एनिमल। तो माय पेट एनिमल में आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखना है। 24वां आता है तो डिस्क्राइब राइट वाइट विजिटर इन योर ऑन बर्ड्स, ठीक है। फिर आपका 25वां आता है जो कि आपकी पोएम दी गई, तो इसकी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 के आंसर हम आपको बता देंगे। और 26वां देख लीजिए जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना किसी भी एक टॉपिक पर। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको माय पेट एनिमल पर लिखना था सेंटेंस। तो 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी है, ठीक है। और बाकी का आपका स्टार्ट दिया गया, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आप देख लीजिए आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। जो 24वां क्वेश्चन है
उसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर जो आपकी पोयम दी गई थी, पोयम की आपके 5 क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये 5 क्वेश्चन के आपके आंसर हो जाते हैं। और जो आपका 26वां क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।